जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 14 का टेक्स्ट 19 शेयर करना चाहूँगा। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. फ्रेंड्स, अब हिंदी में पढ़ते हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में इस श्लोक के द्वारा हमें एक बात समझा रहे हैं कि दिव्य कौन हो पाएगा। राइट, तो दिव्य होने का यहाँ तरीका बताया है। जो इंडिविजुअल ये बात को समझ ले, जो इंसान इस बात को समझ ले कि जो भी चीज़ें हो रही हैं राइट संसार में, वो गुणों के माध्यम से हो रही हैं, ठीक है। और जो आत्मा है, जो असली में हम हैं, सोल, वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा, करता नहीं है सोल, ठीक है। जैसे आप खाना बनाते हो तो आप कड़छी यूज करते हो, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि खाना जो बन रहा है वो कड़छी से बन रहा है, ठीक है। जो ह्यूमन है वो उसको हिला रहा है, तो इस एग्जांपल में कड़छी समझ लीजिए कि गुण है एक, ठीक है। और जो बनाने वाला है वो है सोल। तो यहाँ तो फिजिकली उसको हिलाना पड़ा, लेकिन जो सोल है वो फिजिकली एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा होता। वो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने शरीर को चला रहा है। जैसे मैंने एक पिछले वर्सेस में भी एक बार ये समझाया था कि जैसे हम एक रोबोट के अंदर अगर बैठे हैं तो रोबोट को बटन से हम चला रहे हैं। तो यहाँ बटन भी नहीं है, क्योंकि ये भगवान की टेक्नोलॉजी है, इवन दैट्स सुप्रीम टेक्नोलॉजी, इट्स मच बेटर दैन जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो जो आत्मा है, जो ये बात समझ जाए कि जो आत्मा है वो इस शरीर से अलग है, जो करता है वो तीनों गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। और जो ये भी समझ जाए कि भगवान इन सब गुणों से ऊपर है, इसलिए उनको दिव्य कहते हैं, वो दिव्य अवस्था में हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, डिवाइन हैं। जो इन बातों को समझ लेगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो भी उन्हीं की तरह दिव्य हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ ज्ञान है, बहुत कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है भागवत गीता का। हाईएस्ट स्टेज की बात यहाँ हुई है। हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में ये कर पाएंगे, लेकिन स्टेप्स अगर हम लेने के लिए तैयार हैं, स्टेप्स लेते रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगी में उतारते रहें, और विद एज वो प्रैक्टिसेस बढ़ती रहनी चाहिए, सेल्फिशनेस घटती रहनी चाहिए, सेल्फलेसनेस बढ़ती रहनी चाहिए। धीरे धीरे हम इसकी तरफ, दिव्य होने की अवस्था की तरफ कुछ परसेंटेज में भी अगर बढ़ रहे हैं, तो वी आर डूइंग गुड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।